मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में ली है आखिरी सांस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही लता मंगेशकर जी का निधन हुआ और अब एक और दुखद खबर सामने आ गई है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पॉपुलर सिंगर वो रहे हैं और कई अहम गाने उन्होंने गाए हैं और जो आज की पीढ़ी भी पसंद करती है उनके गाए हुए गीतों को। तो मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो जाने माने संगीतकार थे बप्पी लहरी, जिनका निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में एडमिट थे और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब भी मीडिया के साथ वो बातचीत करते तो ऐसे ही नजर आते थे। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। जैसे ही और जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे कि क्या वो बीमार चल रहे थे, कब से वो अस्पताल में एडमिट थे, ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त सामने आई है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। उनके गाए गाने आज भी लोग याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। म्यूजिक बैकग्राउंड के लिए वो जाने जाते थे। युवा पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति संगीत जगत के लिए। आपको बता दें कि मशहूर बप्पी लहरी के पोते ग्लोबल सुपरस्टार रेगो बी ने आओ तुम चांद पे ले जाएं गाने को रिक्रिएट कर दिवंगत लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन अब उन्हीं के परिवार में एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और अब बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी मौत की असल वजह क्या रही है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या किसी बीमारी से वो जूझ रहे थे या फिर कोई और वजह थी, जैसे ही पूरी जानकारी सामने आएगी आपसे साझा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, लता मंगेशकर का निधन अभी हाल फिलहाल में ही हुआ और देश इस गहरे सदमे से उभर भी नहीं पाया था। एक और झटका संगीत की दुनिया में लगा है बप्पी लहरी के जाने से। बहुत सारे उनके गाए हुए गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि कई तरीके की अफवाहें भी उनकी आवाज को लेकर सामने आई थी कि उनकी आवाज चली गई है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर हालांकि बप्पी लहरी ने बाद में नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें लोग। मुझे
म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो बप्पी लहरी जैसा एक बड़ा नाम, एक चमकता सितारा जो अगर वो आज हमारे बीच में नहीं है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा लॉस है, ऐसा माना जाएगा। यही वजह है कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त सदमे में ज्यादा है। इसके बाद में जैसे जैसे लोगों को ये रियलाइज होगा कि ये सच है, तब जो ये बातें उनको सिंक होगी तो ये दुख और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने कहा, अचानक से जब ये खबर आई है कि उनकी पहले बीमारी को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और उसको बाद में जब ये दुखद खबर आई तो निश्चित तौर में ये लोगों के लिए बेहद दुखद है और शोकजनक। तो संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। अलग आवाज और अपने अंदाज के लिए हमेशा से ही वो चर्चाओं में रहे। युवा पीढ़ी के लिए भी इंस्पिरेशन के तौर पर जाने जाते हैं। अस्पताल की तरफ से कोई अस्पताल प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ समय में ही वो जानकारी साझा करेंगे। परिवार जो है इस मामले में बहुत जल्दी स्टेटमेंट भी कुछ रिलीज कर सकता है और उसके बाद में जो जानकारी सामने आएगी वो हम हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। तो खबर ही मिल रही है कि परिवार की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो सकता है, उसके बाद ही पूरी खबर पुख्ता तौर पर सामने आएगी कि आखिरकार उनका निधन किस वजह से हुआ है। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बप्पी लहरी ने हिंदी के साथ ही कई रीजनल भाषाओं में भी गाने गाए हैं और वो 69 वर्ष के थे। हालांकि खबर ये मिल रही है कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। बप्पी लहरी को 1970 से 80 के दशक के अंत में चलते चलते डिस्को डांसर और शराबी जैसी कई फिल्मों में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है।